राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी मनुराज सक्सेना के पास। हमारे खास सेगमेंट में आपका स्वागत है और जैसा कि इसमें हम खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन खबरें हम अखबारों के नजरिए से दिखाते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं राजस्थान की जो बड़ी खबरें हैं उसको किस तरह से प्रमुखता आज अखबारों ने दी है। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक भास्कर की। आज जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन फेज 3 का 8वां दिन है। आज भी 84 केसेस सामने आ चुके हैं। ये डूंगरपुर जिले की तस्वीर है। डूंगरपुर असल में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पीपीई किट की जो ऑर्डर दी गई है केंद्र की तरफ से वो कंपनी डूंगरपुर में ही है। और रोजाना आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स के लिए 400 महिलाएं 3000 पीपीई किट बना रही हैं। और पीपीई किट बेहद जरूरी है, उसे सेफ्टी गियर कहा जाता है। जो तमाम डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए, क्योंकि उसी से आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं इलाज के दौरान जब आप वायरस का ट्रीटमेंट या पेशेंट का ट्रीटमेंट जो कि वायरस से संक्रमित है उसका कर रहे हो। इसके साथ ही आपके लिए महत्वपूर्ण खबर यह है, आपको जानना बेहद जरूरी है कि आप बिना पास के आप दूसरे जिलों में जा सकेंगे। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य से तो नहीं जा सकते क्योंकि वो बॉर्डर सारी सील है, लेकिन अगर एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो आप जा सकते हैं, वो भी बिना पास के। लेकिन वक्त आप ध्यान रखिए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही ये आपको छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम आज बात करें कि 24 घंटे में कितने केसेस आ चुके हैं, 84 केसेस आज सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। उदयपुर में सबसे ज्यादा 40 मिले हैं आज, जयपुर में 11, अजमेर में 6, पाली और चित्तौड़गढ़ में 5-5 और राजस्थान में जालौर में 4-4, कोटा में 3 केसेस मिले हैं, करौली टोंक में 2-2, डूंगरपुर नागौर में 1-1 संक्रमित मिला है। और इसी के साथ अगर हम कुल संक्रमितों की संख्या बताएं, कोरोना पॉजिटिव की बताएं तो 3000 से ज्यादा ये हो चुकी है, 3898। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं, ये भी हमने दैनिक भास्कर से ली है। यहाँ पर ये खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। आपने देखा होगा कि कई इस तरीके के केसेस दिल्ली से भी सामने आए, दूसरे राज्यों से भी सामने आए और राजस्थान से भी इस तरीके के, अजमेर से एक सामने आया है जेएलएन हॉस्पिटल, जहां पर शौचालय में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी, चूंकि उसे डर था कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव ना निकले। उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, 2 दिन पहले ही उसे भर्ती कराया गया था, थोड़ी हालत खराब थी और इसीलिए उसका कोरोना टेस्ट हुआ। लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बैठा है, तो ये जरूर समझना है लोगों को कि अगर कोरोना पॉजिटिव आप हो भी जाते हैं तो भी किसी तरह के डर की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जीवन लीला समाप्ति हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप ठीक भी हो रहे हैं। चलिए अब तीसरी खबर का रुख करते हैं, ये भी हमने दैनिक भास्कर से ही ली है और यहाँ पर इस तरह की खबरें अक्सर आपने छोटे कस्बों या गांव से देखी होगी। और अज्ञानता कैसे किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इस खबर से आप समझिए। अंधविश्वास जिंदगी पर भारी पड़ गया। एक युवक को सांप ने काटा था, परिजन दिन भर उसके साथ झाड़ फूंक कराने के लिए पीर बाबा के पास जाने लगे और तबीयत इतनी बिगड़ी कि 12 घंटे के अंदर ही दम तोड़ दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, सीधे आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको अपने की जिंदगी जाहिर तौर पर प्यार ही होगी। अब हम चलते हैं चौथी खबर की तरफ, जो कि हमने पत्रिका से ली है और पत्रिका हमें बता रही है झुंझुनू में अभी तक कोरोना लैब शुरू नहीं हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि सभी जिलों में कोरोना लैब शुरू हो। जयपुर से यहां पर 50 लाख रुपए की लागत की टेस्टिंग मशीन आ चुकी है, लेकिन चूंकि उपकरण नहीं आए हैं और इसीलिए टेस्टिंग जो लैब है वो शुरू नहीं हो पाई है। और इसमें कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी हमने पत्रिका से ली है। ये खबर आपके लिए बेहद जानना जरूरी है क्योंकि आपको पता है कल से ट्रेनें चल रही हैं, 15 स्पेशल ट्रेनें जो कि पूरी तरह से एसी होंगी, जनरल बोगी नहीं होगी, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए। अब कहां कहां पर स्टॉपेज है, इसको लेकर लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। राजस्थान के आप लोग हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कहां कहां पे ठहराव होगा। कोटा और जयपुर में ठहराव होगा। कौन कौन सी ट्रेनें राजस्थान से गुजरेंगी ये आप समझ लीजिए। राजस्थान से होते हुए 2 ट्रेनें रोजाना जाएंगी और ये साप्ताहिक होगी, ठीक है। नई दिल्ली से रवाना होने वाली दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस रोजाना संचालित होगी और ये रात 7:55 बजे रवाना होकर नई दिल्ली से अगले दिन सुबह 9:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस भी वडोदरा, रतलाम, कोटा होते हुए जाएगी। इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम जाने वाली जो दिल्ली से है, दिल्ली तिरुवनंतपुरम साप्ताहिक ट्रेन, वो भी मंगलवार, बुधवार, रविवार को चलेगी सुबह 10:55 पर। और ये ट्रेन कहां कहां से जानी है, कोटा से जाएगी, वडोदरा से जाएगी, पनवेल होकर संचालित होगी। तो तमाम जो खबरें थी ये आपके लिए जानना जरूरी थी। और एक खबर
आपको बताएगी कि किस तरह से राजस्थान में रोजगार जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है। बेरोजगारी जो है कहना का मतलब है कितनी बढ़ चुकी है ये आप समझ सकते हैं। 22 लाख के पास श्रमिकों की संख्या पहुंच चुकी है जो कि मनरेगा में अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। ये ज्यादातर बाहर से लौटे श्रमिक हैं जो अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं, राजस्थान में भी लौट रहे हैं, कुछ राजस्थान से दूसरे राज्यों में गए जो वहां के वासी थे। और इसी तरह से चूंकि ज्यादातर रोजगार है नहीं तो ज्यादातर जो बेरोजगार हैं, युवा हैं या फिर प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं मनरेगा में। अब आप देखिए कि पहले भी सचिन पायलट बता चुके हैं कि 22 लाख श्रमिक जो है मनरेगा में काम कर रहे हैं और इसलिए हमारी डिमांड यही है कि जो केंद्र है वो बजट अब बढ़ाए मनरेगा का। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था। खबरों के लिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 84 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 84 नए पॉजिटिव केसेस में से उदयपुर में 40, जयपुर में 11, अजमेर में 6, कोटा में 3, पाली और चित्तौड़गढ़ में 5-5, वहीं राजसमंद और जालौर में 4-4, डूंगरपुर और नागौर में 1-1, टोंक और करौली में 2-2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 3,898 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 2,403 मरीज ठीक हो चुके हैं तो 2,000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में करीब 57% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। सीधा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप। यहां राजस्थान में लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ आज 84 नए केसेस सामने आए हैं। रामस्वरूप, देखिए अभी एक रिपोर्ट और आ गई है, दोपहर 2 बजे की जो रिपोर्ट आती है वो भी आ गई है। उसके मुताबिक आज प्रदेश में 126 नए केस मिले हैं। यानी कि सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में 84 केस थे, लेकिन अभी जो 1 मिनट पहले रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 126 केस पॉजिटिव आज राजस्थान में नए मिले हैं, जिनमें उदयपुर में बहुत सबसे ज्यादा मिले हैं, 46 केस मिले हैं। उसके बाद में अजमेर में 11, अलवर में 11 और बाकी जयपुर में 17, ऐसे करके कई राज्यों में यानी कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में आज कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि आंकड़ा अकाद बढ़ा है। यानी कि अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, चित्तौड़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर, इतने जिलों में आज एक साथ नए पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं, जिनकी संख्या आज की जो है कुल 126 है। तो टोटल मिला के अब केसों की बात करें तो 3,940 केस यहाँ पर हो गए हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और मौत हुई है और मौतों का आंकड़ा भी अब बढ़ करके 110 हो गया है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान में बहुत अच्छी है, पूरे देश की तुलना में की जाए तो। जो अब तक कुल पेशेंट मिले हैं 3,940, उसमें से 2,264 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वो रिकवर हो चुके हैं। यानी कि जो रिकवरी रेट है वो 57.46% है। तो ये कह सकते हैं कि ये काफी अच्छी खबर है। लेकिन आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ने के साथ जो आंकड़ा बढ़ा है वो काफी डरावने वाला है। मौतों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। सैंपलिंग की बात करें तो अभी तक पूरे प्रदेश में जो करीब 2.25 लाख से ज्यादा सैंपलिंग हो चुकी है और सभी की रिपोर्ट जो वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो अगले ही दिन आ जाती है। यानी कि जो पेंडिंग सैंपल है वो करीब अब 3,200 के आसपास है। बाकी जितने भी सैंपल ले गए उनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन जिस तरह से मामले ये बढ़ रहे हैं तो ये अभी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरह से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रेनों के जरिए आ रहे हैं। कल से ट्रेनें भी चल रही है और अब जो है जिस तरह से कल देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जो जिले की जो सीमाएं हैं वहां पर किसी भी तरह की बिना पास के भी आवाजाही चालू। रामस्वरूप, उसी पे मेरा सवाल था अगला कि जिस तरह से लॉकडाउन 3 को खत्म होने में महज 1 हफ्ता ही रह गया है, उसके चलते ये जो लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसके पीछे सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, लोग बहुत परेशान थे जो घरों से दूर हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे मजदूर हो। इसलिए लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि कई जगह देखने को मिलता है कि जब लोगों का ई पास नहीं बन पाता है किसी कारणवश या वो नहीं बनवा पाते हैं तो वो फिर चोरी छुपे अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य रास्तों के अलावा जो दूसरे कच्चे रास्ते हैं वहां से जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बजाय कम से कम वो मुख्य मार्गों से जाए,
भले ही उसके पास पास नहीं हो, लेकिन उसका जो डाटा है वो तैयार किया जाता है, नाम पता होता है कि अभी कौन छात्र है, कौन मजदूर है, जो कहां से आया, कहां रहेगा, वो जानकारी प्रशासन के पास जरूर रहेगी। इससे कह सकते हैं कि एक साफ तौर पे सबके सामने रहेगा कि कौन कहां से आया है, उसकी निगरानी भी रखी जा सकेगी। लेकिन जो ढील दी गई है उससे छात्रों को और मजदूरों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसके बारे में हम अभी बात भी कर रहे थे। उनकी राहत यह है कि अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये छूट आपको बता दें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। इस दौरान जिले की सीमा में भी बिना पास के कहीं भी आया और जाया जा सकेगा। वहीं कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को भी अधिक सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए हैं। दूसरे राज्यों में अपने वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ और एसएचओ भी पास जारी कर सकेंगे। और इसके अलावा जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग महाप्रबंधक और डीआईसी रीको के जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। पास जारी करने की जानकारी रोज कलेक्टर को देनी होगी। चलिए, राजस्थान की खबरों में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।